हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज, मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं, क्योंकि ये कथाएं आपके घर में प्रवेश कर रही है, सबके हृदय में प्रवेश कर रही है, अहंकार का विनाश कर रही है, दुर्गुणों का विनाश कर रही है और धन संपदा से घर भर रही है। ऐसी गणपति की लीला है, ये लाल गणेश की लीला है। विदर्भ में गणपति की पूजा विशेषकर मानी जाती है। शंकर भगवान की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना और गणपति की पूजा करना, सदगुरु की आराधना करना और भूवैकुंठ पंढरपुर जाना, ये विदर्भ का स्वभाव बन गया। हे बेटा बेटी, आपने 7वें अध्याय की कथा सुनी। बंकटलाल के घर रहते थे गजानन महाराज। किस तरह बंकटलाल को समझाया, उस संवाद को ध्यान रखो, करुणा बरसेगी आपके यहाँ। किस तरह हनुमान मंदिर में कृष्णा पाटिल ने गजानन महाराज के साथ अभद्रता की है, कितना अहंकार भरा था। गजानन महाराज ने बोला कि मुझे जमीन से उठा दो, फिर कुश्ती लड़ लेना। जमीन से नहीं उठा सका एक पैर, आखिर हार गया, नतमस्तक हो गया चरणों पर। गजानन महाराज ने एक वचन मांग लिया उनसे कि गांव के सभी गरीब बच्चों को शक्तिशाली बनाओ, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को शक्तिशाली बनाया था, जिस प्रकार भगवान राम ने वानर सेना को शक्तिशाली बना दिया, बलवान बन गए, उसी तरह तुम गांव में रहकर इस काम को करो, भेदभाव ना रखो, सन्नीति अपनाओ। कितना प्रेम से समझाया उन्होंने, कितनी अद्भुत लीला है। ऐसे अहंकारियों को माफ कर दिया उन्होंने। इसके बाद अन्य भाइयों ने गन्ने से पीटा उनको एक पैर तक। जैसे खेत में भुट्टे की धुनाई करने के बाद उसके अनाज निकाले जाते हैं, गेहूं की गहानी करने के बाद अनाज निकाले जाते हैं, ऐसी गहानी कर डाले उन्होंने। एक भी लोर पीठ पर नहीं आई, सारी लोर परमात्मा ने झेल लिया। सब पांडुरंग विट्ठल के पास गए, जिनके आदेश से, जिनके हुक्म से वह ये लीला कर रहे हैं, सबके घर का विघ्न हर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं। चारों भाइयों को गन्ने का रस लेकर, गन्ने को मोड़ कर रखें। गन्ने को मोड़कर रस निकालना कोई मजाक बात है? रस निकालकर उनको पिला दी। उसके बाद भी इनका अहंकार चूर नहीं हुआ, लेकिन योग योगेश्वर को मानने लगे थे कि बहुत बलशाली। बातचीत करने का इनका मार्दव नहीं था, क्योंकि इनके पास धन था। जानते थे गजानन महाराज की शक्ति की, लेकिन अपने अहंकार, अंदर का जो अहंकार है वह कभी इनको माफ नहीं कर रहा था, इतने अहंकारी थे। गजानन महाराज कहते थे भास्कर पाटिल से कि इन पर किसी संत का वरद हस्त है, और ये जो अहंकार आया है ये गंदे नाले के समान बह जाएगा और मुझ जैसी गंगा में समाहित होकर पवित्र हो जाएगा। मैं इनको पवित्र करने के लिए आया। वो साधु क्या, वो महात्मा ही क्या, जो दूसरे की बुराइयों को दूर न करे, संकट को दूर न करे और सच्चे रास्ते पर न ले जाए, उसे साधु कैसे कह सकते हैं? भास्कर पाटिल को रहा नहीं जाता। हे गजानन महाराज, चलो अकोली गांव, इनके बातों में, इनके बर्ताव में कोई अभद्रता है, आज भी ये नहीं सुधर पा रहे। आपकी गन्ने से पिटाई की, कृष्णा पाटिल ने आपको अभद्रता की, तब गजानन महाराज कहने लगे भास्कर तुम भूल रहे हो, जब मैं तुम्हारे पास पानी मांगने गया था तो तुमने क्या कहा था मुझे? मैं उस क्षेत्र को पानी देने गया था जहां 12 वर्ष से पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लोग अनाज पैदा नहीं कर पा रहे थे पानी के बिना। मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था, क्या तुमने पानी दिया था मुझे?
भास्कर पाटिल की आंख में आंसू भर जाते। धन्य है आपकी करुणा, धन्य है आपकी लीला, कोई पार नहीं पा सकता। हे योगेश्वर, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। आपके पास अगाध करुणा है। आप दुष्टों को, अधार्मिक जनों को, अहंकारियों के अहंकार दूर करके उन्हें ईश्वर पद दिखाते, आध्यात्मिक पद दिखाते और उन्हें धन और लक्ष्मी से संपन्न करके वैकुंठ देते। मुझे क्षमा कीजिए, आपकी जो मनसा है वो कीजिए। लेकिन खंडू पाटिल, सारे पाटिल परिवार में गजानन महाराज की एक विशेष छवि तो बन गई थी और अहंकार का पतन धीरे धीरे हो रहा। और गजानन महाराज की कृपा से उनके पाले में आया हुआ जो गंदा पानी था वो बहने लगा और पवित्र होने लगे। चाचा कहने लगा, कूका जी पाटिल, जिनकी कोई संतान नहीं थी, ये तो भाई की संतान थी। ये 5 भाई थे, खंडू पाटिल, गणपति, नारायण मारुति, कृष्णा पाटिल, हरि पाटिल। ये 5 भाई नम्र होने लगे। एक दिन कूका पाटिल ने बोला कि देख खंडू, तेरे पास सब कुछ है, धन दान से सब संपन्न है और तेरी अब योगेश्वर गजानन महाराज से अच्छा संवाद होने लगा है। वो दाता है, तू ग्राह्य है, मांग ले झोली पहला कर। एक पोता मेरे लिए मांग ले। लेकिन फिर भी खंडू पाटिल का अहंकार उसे माफ नहीं कर रहा था। अहंकार जो है उसके घर में घर करा हुआ। गजानन महाराज से कैसा अहंता रूपी में बात करता है, रे गन्या, तुझे योगेश्वर बोलते हैं, राज राजेश्वर बोलते हैं और तेरी सेगांव में बड़ी मान्यता है। और बंकटलाल तुझे महाराज कहता है, पीपल गांव के लोग तुझे बहुत मानते हैं, सभी लोग तेरे पैर पड़ते हैं, मैं भी अपना सर तेरे चरणों पर रख देता हूं। तेरी कृपा से एक पोता दे दे, ऐसा मेरा चाचा बोलता है। और जब तक तेरी कृपा नहीं होगी तब तक मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। मैं निपुत्री रहूंगा, निसंतान रहूंगा। और निसंतान व्यक्ति ऐसे साधु संत के सानिध्य में कैसे रह सकता है? हे प्रभु, प्रेतवत घर लगता है। मेरे घर में एक पुत्र दे। तब गजानन महाराज उनसे कहने लगे कि तुम धन धान से संपन्न हो, तुम्हारा कहना सभी लोग मानते हैं। वो पांडुरंग भी तुम्हारे धन धान से कहना मान लेगा, तो मुझसे पुत्र की भिक्षा क्यों मांगते? अपनी धन संपदा से ही पुत्र रत्न प्राप्त कर लो। तब खंडू पाटिल को दया आती, हे राजराजेश्वर, ऐसी बातें ना करो, बिना पानी के फसल नहीं होती और पानी गिराना आदमी के बस में नहीं रहता जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, जब तक श्रीपति की कृपा नहीं होती। तुझे परमात्मा ने हमारा उद्धार करने के लिए भेजा। तू योगेश्वर है, हमने ये देख लिया। एक पैर हम तेरी गन्ने से पिटाई करते रहे, लेकिन तेरी पीठ पे रोल नहीं गए, ना तो तुझे गुस्सा है। एक पैर तक कृष्णा पाटिल, हमारा भाई जो पहलवान है गांव का, वो तुझे उठाते रहा, नहीं उठा पाए। तूने हमारे अहंकार को तो वहीं जला दिया। अब ये अहंकार हमारे हृदय में कभी ना पनपने पाए। मैं अहंकार रहित होकर तुझसे प्रार्थना करता हूं, इस गांव पर तेरी दया है। ये शिवनगरी गांव था, बाद में सेगांव हुआ। यहां पर शिव की सेवा होती है और भगवान शिव का रूप तुम हो। मैं कैसे निसंतान रह सकता हूं? मेरे प्राणों की रक्षा करना और मेरे घर में बच्चे की किलकारी भरना,
तेरे सिवा और कौन कर सकता है। हे दयालु, मुझे एक पुत्र दे दे। गजानन महाराज को दया आती, हाथ से स्मित करके बोलते हैं कि यह एक प्रकार की भिक्षा है। इस भिक्षा को मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन तू इसका नाम भिक्षा रखना और प्रतिवर्ष ब्राह्मणों को बसंत में आम का रस और पूरी खिलाना। ब्राह्मण लोग आम का रस और पूरी खाने में बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके अंदर ब्रह्म का वास होता है। उनकी अच्छाई बुराई से दूर रहकर प्रेम पूर्वक, नीति पूर्वक हमें जो करना चाहिए उनके लिए जरूर करना चाहिए। उनको दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनको खिलाया हुआ अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए सरस्वती पूजन में सभी ब्राह्मणों को आम का रस और पूरी खिलाना। जाओ, तुम्हारी कांता को 1 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हो। कहना सच हुआ। समय बीतता गया और खंडू पाटिल को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को आम का रस और पूरी खिलाकर और दान दक्षिणा देकर और पूरे गांव को भोजन कराकर प्रसन्न किया। बोलिए गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, आम का रस और पूरी ब्राह्मण को खिलाना, कोई निर्धन भूखे ब्राह्मण, और दक्षिणा देना इस कथा के। तुम्हारा घर धन से भर जाएगा, औलाद से भर जाएगा, सच्ची औलाद पैदा होगी और सत्कर्म करेगी, उच्च स्थान पर जाएगी, लक्ष्मी का वास रहेगा, सरस्वती का वास रहेगा। सारी विधाएं जो भगवान के प्रति प्रेम पैदा करती है, ऐसी सारी विधाएं आपके घर में रहेगी। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसका सर्व कल्याण निश्चित है। उसके घर से संकटों की होली जलेगी, विघ्नों की होली जलेगी, क्योंकि गणपति की लीला अद्भुत है और अगाध है। वो विघ्न हरण और मंगल करण है। वहाँ मंगल ही मंगल की वर्षा होगी। इसीलिए ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुनो और सुनने के बाद 21 दूर्वा से पूजन करना मत भूलना। 21 मोदक से पूजन करना मत भूलना। ये गणपति सच कह रहा हूँ, शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, विशुद्ध अंतःकरण से कह रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए बेटा बेटी हो तुमसे। तुम गजानन महाराज के बेटा बेटी हो। मेरे लिए तो माता पिता हो। मैं हमेशा भक्त श्रोता माऊली बोलता हूँ, दर्शक माऊली बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे पीछे मेरा उद्धार है, लेकिन पहले तुम्हारा उद्धार करूँगा। यह मेरा अभियान है, इसे पूरा कर लीजिए। आपकी कृपा हो गई। अपना चैनल जो है वो ईश्वर ने सब्सक्राइब कर दिया, मोनेटाइज कर दिया। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपका आशीर्वाद हो गया। आपने ये कथाएं सुनी और ये कथाएं सुनकर बहुत टाइम दिया इन कथाओं को। उस टाइम के भरोसे ये चैनल जो है मोनेटाइज होने जा रहा है। ये आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद का फल है। मुझ में क्या सामर्थ्य है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु सर्वसमर्थ जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ गुरु गजानन महाराज